છો વિદ્યાર્થી મિત્ર, મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પાઠ 3માં પહોંચી ગયા છે. આજે આપણે શરૂઆત કરશું સ્વાધ્યાયથી. તો સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. બાળ મિત્ર, સ્વાધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 3 અને 4 એ ચારેય તમારે સુંદર અક્ષરે નોટબુકમાં લખી લેવાનું રહેશે. प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो तेमा पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई क्यों कर रहे थे? तो शू कहे कि सवारथी घरना बधा लोग साफ सफाई शा माटे करी रह्या हता? तो जवाब, दीपावली का त्योहार निकट था. त्योहार से पहले ही सब घरों की साफ सफाई होने लगती है, इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे. तो आ प्रश्नना जवाबने भाषांतर साथ एक वखत समझी लईए. दीपावली का त्यौहार निकट था एटले के दिवाळीनो त्यौहार छे नजीकमां हतो. त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है. तो शू कहीश कि तहेवार पहला ज बधा घरों में साफ सफाई थवा लागे छे, इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे. तो ते माटे सवारथी घरना बधा लोको साफ सफाई करी रह्या हता. हवे छे प्रश्न नंबर 2, रेशमा को घर की साफ सफाई क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो शू कहे कि रेशमा ने घर की साफ सफाई में शा माटे लगावामां आवी न हती? तो जवाब, रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था. उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे. इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की साफ सफाई में नहीं लगाया गया होगा. तो तमने प्रश्न एम पूछे छे बाळ मित्रो कि रेशमा ने शा माटे घरनी साफ सफाईनुं काम सोंपवामां न आव्युं हतुं? तो तेना जवाबने भाषांतर साथे समझी लईए. रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था. रेशमा જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે તેને પોલિયો થઈ ગયો હતો. उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे. तो तेना बंने पग छे काम न करी शके तेवा થઈ ગયા હતા. इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की साफ सफाई में नहीं लगाया गया होगा. तो शू कहीश कि ते शारीरिक कमीना कारणे तेने घरनी साफ सफाईनुं काम सोंपवामां न आव्युं हशे. हवे छे प्रश्न नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमाए तेनी माताना काममां केवी रीते मदद करी? तो जवाब, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे. रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाया. फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई. इसी प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठ रेशमा ने माँ की मदद की. कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की. तो आ प्रश्नना जवाबने एक वखत भाषांतर साथे समझी लीए. अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे. अलमारी मांथी वासण अने डब्बाओ बराबर उतारीने साफ करवामां आव्या हता. रेशमाने डिब्बो पर लेबल लगाया. रेशमाए डब्बा पर लेबलो लगाव्या. फिर वह एक एक बर्तन और डब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई. ते पछी ते एक एक वासण अने डब्बाओ माँने आपती गई अने माँ तेने व्यवस्थित रीते मूकती गई. इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की. आ प्रकारे पहियावाड़ी कुर्सी पर बैठा बैठा रेशमाए मानी मदद करी. हवे छे प्रश्न नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माए रेशमा ने बाजार शा माटे मोकली? तो जवाब, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी. पति दफ्तर चले गए थे. बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था. दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे. माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैला दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी. रेशमा की आवाज़ में ढूंढता थी. वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा. हवे आ प्रश्नना जवाबने एक वखत भाषांतर साथे समझी लीए. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी. तो माँ ने लाडवा बनावा माटे अमुक सामान की जरूर हती. पति दफ्तर चले गए थे.
तो एमना हस्बैंड हता ए ऑफिस जता रह्या हता। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। एमनो बाळक एटले के हाँ गोलू ए बहुत नानो हतो। दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे अने दादा दादी छे ए बंने बहुत वृद्ध हता। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैला दे दीजिए। माँ ने परेशान जोईने रेशमाए माँ ने कह्युं कि तमे मने सामाननी सूची अने एक थैली दई दो। सामान मैं ले आऊँगी, सामान हूँ लई आवीश। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो रेशमा ने आवाज में दृढ़ता हती एटले के जावानो पाक्को निश्चय हतो। वो पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी। तो शू कहीश कि ते पहला पण एक सामान लई आवी हती। इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। ते माटे माए रेशमा ने बाजार मोकली। हवे छे प्रश्न नंबर 5। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमाए गोलू ने धक्को शा माटे मार्यो? तो जवाब, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा ने जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। गोलू ने एक हवे आ प्रश्नना जवाब ने भाषांतर साथे समझी लीजिए। गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर उसे छोड़ दिया था। तो गोलू एक फटाकड़ा ने आ बुझी गयो छे मतलब के सड़कतो नथी एवुं समझी अने छोड़ी दीधो हतो। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। तो शू थईश कि थोड़ीक वार पछी तेमांथी चिंगारियां निकलवा लागे छे। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलूनी जे पीठ छे ए फटाकड़ानी तरफ हती। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा। रेशमाए आ जोयुं अने चिल्लाईने गोलूने त्यांथी हटी जवा माटे कह्युं, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। परंतु बहु अवाज हतो, बराबर शोरगुल એટલે કે બહુ જ અવાજ હતો તેના કારણે તેને સંભળાતું નથી। रेशमा ने जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। तो रेशमा शू करे फटाफट पोतानी कुर्सीने धक्को मारती गोलूनी पासे पहुंची जाए छे अने गोलूने जोरथी धक्को मारी अने पोते आगळ निकળી જાય છે। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। ते समय फटाकड़ो छे जोरथी फूटो। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। तो शू कहीश आ रीते गोलू ने फटाकड़ाथी बचाववा माटे रेशमाए तेने धक्को मार्यो। हवे आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2। रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखे। तो रेशमानी जे जिंदादिली छे ए विषय पर संक्षेप एटले के टूंकमां लखवानुं छे। तो जवाब, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। तो हवे आ प्रश्नना जवाबने भाषांतर साथे एक वखत समझी लईए। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे। तो शू कहीश कि पोलियोना कारणे रेशमाना बंने पग छे काम वगरना थई गया हता, परंतु तेणे आ शारीरिक कमी ने मन पर कोई असर थवा दीधो नहीं। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। ते पोताना बधा ज काम जाते करती हती। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। ते पोताना काम माटे कोई दिवस कोईना ऊपर निर्भर न रहती हती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। घरना कार्यों में पण ते बहु ज एटले के पूरी लगन थी माँ का हाथ बटाती है एटले के माँ ने मदद करे छे। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। पोतानी पैडावाળી कुर्सी पर बैठी अने ते बाजारथी सामान पण लई आवे छे। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है।
તો શું કહીશ? ખરેખર રેશમા છે એક જિંદાદિલ લડકી છે. હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. प्रश्न नंबर 3 में कहें कि नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए. હવે આ ઘટનાઓ આપેલી છે બરાબર, એને કહાનીના ક્રમમાં લખવાનું છે. તો પહેલા બધા એક વખત બધા વાક્યને વાંચી લઈએ. તો પહેલું છે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. બીજું, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा. रेशमा बाजार से सामान ले आई. रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा. પછી पांचवा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मगन मस्त था. छठू, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी. હવે આ બરાબર વાક્યોને કહાનીના ક્રમ અનુસાર લખવાના છે. તો પહેલા કયો વાક્ય આવશે? રેશમા બાજાર સે સામાન લાઈ, આ આવશે ક્રમ 1 પર. પછી ક્રમ 2 ઉપર આવશે રેશમા કા ઘર દિયો કે ઝિલમિલ પ્રકાશ જગમગાને લગા. હવે કહાનીના અનુસાર હવે ત્રીજું વાક્ય આવશે આ, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था. પછી ચોથું, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा. પછી क्रम 5, माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी. અને છેલ્લે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. તો આ રીતે આપણે વાક્યોને કહાનીના ક્રમ અનુસાર લખ્યા. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. હવે આ જે મુહાવરા આપ્યા છે તેના સામે તેનો અર્થ લખવાનો છે અને તેને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે. તો તેમાં પહેલો મુહાવરો છે આંખો કા તારા હોના. તો એનો અર્થ થશે બરાબર બાળમિત્રો, મેં અહીંયા લખ્યું છે બહોત પ્યારા હોના. હવે આ મુહાવરો છે બરાબર, એનું વાક્ય પ્રયોગ કરવાનું છે. હું અહીંયા વાક્ય બોલું છું, એના સિવાય તમે પણ આ મુહાવરા પર બીજા વાક્ય પ્રયોગ કરી શકો છો. राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है. પછી બીજું છે હાથ બટાના. તો એનો અર્થ થશે કામ में मदद करना. तो वाक्य प्रयोग, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है. પછી છે ત્રીજું पीठ थपथपाना. તો એ મુહાવરાનો અર્થ થશે શાબાશી देना. તેનું વાક્ય પ્રયોગ, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई.